दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स और इस वक्त राजस्थान की एक बड़ी खबर को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। और बड़ी खबर ये है कि राजस्थान के नागौर जिले से ये खबर है, जहां पर दूल्हा और दुल्हन को घोड़ी पर बिठाकर पूरे गांव में घुमाया। और वह जो गढ़ माना जाता है, राजपूतों का गढ़ माना जाता है, ये घटना है दलित समाज से। क्योंकि आपने पहले भी सुना होगा कि राजस्थान में ऐसी कई घटना आई जहां यदि दलित परिवार की बारात चढ़ती थी तो दलित को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता। लेकिन ये नागौर जिले की खबर निकल कर आई है, घटना निकल कर आई है कि विवाह के दौरान दूल्हा और दुल्हन को पूरे गांव में घुमाया था घोड़ी पर बिठाकर। इस घटना से आपको बता दें कि समाज में लैंगिक समानता और परंपराओं में सकारात्मक बदलाव का प्रतीक देखने को मिल रहा है। और वहीं आपको बता दें कि बहुजन समाज में अब जागरूकता भी देखने को मिल रही है। हालांकि ऐसी घटना पहले भी हो चुकी हैं। और आपको बता दें कि लवेरा गांव की भी घटना थी, जिसमें 200 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में बारात को पूरे गांव में घुमाया था। और इसी तरह दूल्हा दुल्हन को घोड़ी पर बिठाकर बारात निकाली गई थी। लेकिन ये दुखदपूर्ण घटना यह है कि आज भी इस तरह से प्रशासन की जरूरत पड़ रही है, जबकि देश को आज़ाद हुए 75 साल से भी ऊपर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी देश में जातिवाद हावी है। तो क्या थी ये लवेरा गांव की घटना, वो आपको पूरी विस्तार से बताते हैं। खबर के अनुसार राजस्थान के श्रीनगर गांव में एक अनोखी घटना हुई और अनोखी शादी, जिसे कह सकते हैं अनोखी शादी हुई। दूल्हा विजय उर्फ गोपाल और दुल्हन अरुणा की शादी में न सिर्फ पारंपरिक रिवाजों का पालन किया, बल्कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए थे। मंगलवार दोपहर को विजय की बारात उसके गांव श्रीनगर दुल्हन के गांव लवेरा के लिए रवाना हुई, जो लगभग 8 किलोमीटर दूर था। शादी का यह आयोजन सामान्य रूप से होता, लेकिन इस बार इसके साथ एक असामान्य सुरक्षा व्यवस्था भी जुड़ी हुई थी। प्रशासन ने समय रहते समझ लिया पूरा हालात क्या थे। हालात: विजय ने बिंदोली समारोह के तहत घोड़ी पर बैठकर अपनी शादी की यात्रा पूरी की, लेकिन इस बार घोड़ी और बारात की अजमेर के नसीराबाद से 200 पुलिसकर्मियों की निगरानी में निकाला गया। दरअसल इस इलाके में जातिवाद और विरोध का खतरा था, जो प्रशासन ने समय रहते समझ लिया। दुल्हन अरुणा के पिता नारायण कोरवाल, जो अनुसूचित जाति के रायगढ़ समुदाय से आते हैं, ने यह तय करने के लिए प्रशासन से मदद मांगी कि शादी का आयोजन शांतिपूर्वक हो। ये घटना है लवेरा गांव की। नारायण कोरवाल ने बताया कि हमने सोचा कि अगर हम डरते रहेंगे तो हमारी बेटी का हक कैसे मिलेगा। मेरी बेटी पढ़ी लिखी है और हम चाहते थे कि समाज में बराबरी का संदेश जाए। उन्होंने यह भी बताया कि इसके कुछ गांव में उच्च जाति के लोग इस शादी के खिलाफ थे और उन्हीं की वजह से प्रशासन को सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने पड़े। नारायण ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि हमने प्रशासन की मदद ली और सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। इस पूरे मामले की निगरानी नसीराबाद सर्किल के पुलिस अधीक्षक जनरल सिंह ने की थी और उन्होंने बताया कि शादी के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। इस दौरान दूसरे समुदाय के लोग भी मौजूद थे। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस की मौजूदगी के बावजूद शादी पूरी तरह से शांतिपूर्ण रही और जुलाई 2005 में भी नारायण की बहन को ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। पुलिस को दूल्हे की सुरक्षा देने के लिए घोड़ी से जीप में बदलना पड़ा था। नारायण ने इस घटना के बाद मानव विकास और अधिकार केंद्र के सचिव रमेश चंद्र बंसल से संपर्क किया।
और इस मामले को मानव अधिकार आयोग अजमेर पुलिस अधीक्षक बंदित राणा के पास पहुंचाया। इसके बाद जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस बल को तैनात किया ताकि शादी का जुलूस बिना किसी परेशानी के तहत निकाला जा सके। लेकिन ये बहुत ही दुखद मानते हैं इसको, क्योंकि 75 साल बीत जाने के बाद भी इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं। हालांकि प्रशासन की सलाह पर परिवार ने डीजे बजाने और पटाखे फोड़ने का निर्णय नहीं लिया। नारायण के बेटे राहुल ने बताया कि प्रशासन ने हमें ऐसा ना करने के लिए कहा था, इसलिए हमने उस पर अमल किया था। बंसल ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज़ादी के इस सालों बाद भी अनुसूचित जातियों को समाज में समानता का अनुभव नहीं हो रहा है और उन्हें प्रशासन की मदद लेनी पड़ती है। ये बहुत ही शर्मनाक होता है। ये जो राज्य सरकार है और केंद्र की सरकार है, इनको सोचना चाहिए, इस पर कुछ कड़े इंतजाम करने चाहिए, जिससे कि और कुछ ऐसी कानून बनाने चाहिए जिससे कि समाज के अंदर जातिवाद की समानता आए, जातिवाद हावी ना हो। और वहीं मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के नागौर जिले की घटना है। यहाँ पर दूल्हा और दुल्हन दोनों को पूरे गांव में घुमाया था घोड़ी पर बिठाकर। इसकी वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे, तो देखिएगा ये वीडियो।